आदाब नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हमास ने फिर लगाई नेतन्याहू की क्लास। नेतन्याहू के बयानों को हार का पागलपन और झूठी जीत का वहम दिया करार। सीजीआई अपने आखिरी दिन तबलीगी मजहब कानून पर करेंगे सुनवाई। इस कानून की आड़ में हजारों मुसलमानों को बीजेपी सूबों से निकाला। जंग के माहौल में हुकूमत का हैरान कुन फैसला। जात पात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी का ऐलान। भारत ने पाकिस्तान के लिए अपनी फिजाई हुदूद की बंद। पाकिस्तान को इससे भारी माली नुकसान उठाना पड़ेगा। पहलगाम पहुंचे एनआईए के महानिदेशक सदानंद दाते। 3D मैपिंग से होगी पहलगाम हमले की जांच। भारत पाक जंग से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका। आसिम मुनीर के मुल्क छोड़कर भागने की खबर वायरल। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान की क़यादत से किया राब्ता। कशीदगी कम करने पर दिया जोर। पाकिस्तान को सख्त हिदायत। पहलगाम हमले के हर कसूरवार को सजा दिलाकर रहेंगे। अमेरिकी वजीर खारजा से एस जयशंकर की दो टूक। हज 2025 को लेकर सऊदी रियासत का सख्त फैसला। बिना परमिशन के हज पर आने वालों को मिलेगी सख्त सजा। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। गजा में जारी इजरायली मिलिट्री की कार्रवाइयों को लेकर हमास ने एक बार फिर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की क्लास लगा डाली। दरअसल हमास ने गजा के राफा शहर में इजरायली फौजी घुसपैठ से ताल्लुक से नेतन्याहू के हालिया बयानों की सख्त मजम्मत की है। हमास ने नेतन्याहू के बयानों को हार का पागलपन और झूठी जीत का वहम करार दिया। हमास ने नेतन्याहू को लताड़ लगाते हुए कहा कि गजा पर पक्की जीत के नेतन्याहू के दावे महज गुमराह करने वाले हैं। हकीकत नेतन्याहू हमास के हाथों कड़ी शिकस्त खा चुका है, तभी वो बौखलाहट और पागलपन में ऐसे बयान दे रहा है। हमास के जरिए क्लास लगाए जाने के बाद नेतन्याहू और भी ज्यादा बौखला गया। सीज फायर तोड़कर गजा पर मुसलसल जुल्म कर रहे इजराइल को लगातार हमास के हाथों शिकस्त मिल रही है। इसके बावजूद इजरायली पीएम नेतन्याहू झूठी जीत के दावे करता है। हालांकि इजराइल, हूती, हमास और दीगर फिलिस्तीनी लड़ाकों के ताबड़तोड़ हमलों की जद से बच निकल पाने में पूरी तरह नाकाम है। अब हमास ने नेतन्याहू के जरिए गजा के रफह पर एक और मिलिट्री ऑपरेशन के ताल्लुक से लताड़ लगाई है। प्रेस टीवी के मुताबिक फिलिस्तीनी रेजिस्टेंट मूवमेंट हमास ने गजा के रफा शहर में प्लांट फौजी घुसपैठ के ताल्लुक में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के हालिया बयानों की कड़ी मजम्मत की है और नेतन्याहू के बयानों को हार के पागलपन और झूठी जीत के वहम का वहम करार दिया है। हमास के जरिए जारी एक बयान में ग्रुप ने जोर देकर कहा है कि फैसला कुन जीत हासिल करने और रफा को खत्म करने के बारे में नेतन्याहू के तबसरे गजा में इजरायली हुकूमत की नाकामियों को छिपाने की नाकाम कोशिश है। बयान में आगे कहा गया है कि नेतन्याहू के तबसरे कुछ और नहीं बल्कि गजा में इजरायली फौज की नाकामी को छिपाने और अपने लोगों को एक ऐसे वहम का यकीन दिलाने की मायूस कुन कोशिश है जिसका हकीकत में कोई वजूद नहीं है। हमास के जरिए बयान में आगे कहा गया, हमारे फिलिस्तीनी लोगों का अज़्म और उनकी बहादुरी के सामने इजराइल के झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। हमास ने फिलिस्तीनी सरजमी से इजराइल को निकाले जाने तक उनके खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखने के अज़्म को दोहराया। रफा पर कब्जा करने की इजरायली कोशिशों को हमास उनके लिए एक बुरा ख्वाब बना देगा और इजरायली फौज को नाको चने चबवाने पर मजबूर कर दिया जाएगा। हमास ने कुल मिलाकर इजरायली पीएम नेतन्याहू के खोखले दावों की धज्जियां उड़ा दी। इसी के साथ एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने इजराइल के टोटल विक्ट्री के दावों की पोल खुल गई। अब वक्फ एक्ट के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुध को नए तरीके से एहतजाज दर्ज करवाया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बीती रात 9 बजे से 9:15 तक लाइटें बंद करने की मुहिम चलाई। वक्फ एक्ट के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एहतजाज जारी है। बंगाल में इस कानून के खिलाफ हुए विरोध के बाद तशद्दुद भड़क गया था और तशद्दुद में 3 लोगों की जान भी गई। अब वक्फ एक्ट के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुध को नए तरीके से एहतजाज दर्ज कराया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बीती रात 9 बजे से 9:15 बजे तक लाइटें बंद करने की एहतजाजी मुहिम चलाई थी, जिस पर दिल्ली, लखनऊ से लेकर हैदराबाद तक देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने घर की लाइटें रात में 15 मिनट के लिए बंद रखी। इस दौरान हैदराबाद में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एहतजाज के तहत AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने आवास की लाइटें बंद की। ओवैसी ने कहा, AIMPLB की ये कॉल सफल रही
मैं इसके लिए सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। यह एहतजाज पीएम मोदी की सरकार को ये पैगाम देने के लिए किया जा रहा है कि ये कानून वक्फ बोर्ड को बर्बाद कर देगा। जो कानून बनाया गया है वह गैरआईनी है। 1 से 2 हफ्ते के बाद ह्यूमन चेन प्रोटेस्ट और कुछ गोलमेज समिट मुनक्किद किए जाएंगे। लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि वो आज रात 9 बजे से 9:15 तक लाइट बंद करके वक्फ एक्ट का विरोध करें। लखनऊ ईदगाह में इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने भी 9 बजे से 9:15 बजे तक लाइट बंद रखने की अपील की थी। लखनऊ में लोग इस एहतजाज में शामिल हुए हैं। जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाता, हम अलग अलग शहरों में अलग अलग रूपों में अपना एहतजाज जारी रखेंगे। इससे पहले ओवैसी ने कहा था कि वक्फ एक्ट के खिलाफ एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक इसे वापस नहीं ले लिया जाता। जमीयत उलेमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी के जरिए दायर अर्जी पर भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मई 2025 में मुख्तलिफ सूबों के तब्दीलियों के मजहब कानूनों को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर सुनवाई करने का फैसला किया। इस मामले में जमीयत उलेमाए हिंद एक बड़ी पार्टी है, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी की मरकजी हुकूमत समेत 6 से ज्यादा सरकारें हैं। जमीयत ने अपनी अर्जी में दावा किया है कि इन कानूनों का इस्तेमाल मुसलमानों को झूठे मामलों में फंसाने के लिए किया जा रहा है। जमीयत की नुमाइंदगी सीनियर वकील कपिल सिब्बल कर रहे हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों के खिलाफ मजबूत दलीलें रखी हैं। जमीयत उलेमाए हिंद ने कोर्ट में मुंतकली की अर्जी दायर की थी ताकि इस कानून से मुतालिक मुख्तलिफ हाईकोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा 21 को इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जा सके। ये मामले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा की सूबाई सरकारों के मुखालिफ मजहब तब्दीली के मुतालिक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी पर गौर करते हुए सभी मामलों को एक साथ मिलाकर उनकी सुनवाई 13 मई 2025 के लिए मुकर्रर कर दी है। ये वही दिन है जब चीफ जस्टिस रिटायर्ड हो रहे हैं। उन्होंने इस कानून को बहुत अहम बताया और इस पर तारीखी फैसला लेने की ख्वाहिश जाहिर की है। जमीयत उलेमाए हिंद का कहना है कि ये कानून आइन के आर्टिकल 25 के तहत मजहबी आज़ादी की गारंटी की खिलाफ वर्जी करता है और इस कानून की आड़ में खास तौर से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई को मुल्क में मजहबी आज़ादी और अक़लियतों के हुकूक के तनाजुर अहम वाक़िया माना जा रहा है। सऊदी रियासत ने हज 2025 के लिए पूरी तैयारी की है। इस बार सऊदी अरब ने हज के सफर को आरामदेह बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सऊदी अरब ने बिना परमिशन के हज के सफर पर आने वालों के लिए सख्त सजा का ऐलान भी किया है। सऊदी अरब इंतजामिया का साफ कहना है कि मक्का में उन लोगों को ही एंट्री मिलेगी जिनके वीजा में हज की परमिशन शामिल होगी। ऐसे वीजा होल्डर्स पर फाइन लगेगा जो किसी और काम से सऊदी अरब आए थे और बिना परमिशन के ही मक्का पहुंच गए। बिना परमिशन के हज करने वालों को 20,000 सऊदी रियाल यानी लगभग 4.5 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। ये जुर्माना इस बैन पीरियड के दौरान मक्का या आसपास के मुकद्दस मकामों में दाखिला लेने वाले विजिट वीजा होल्डर्स पर भी लागू होता है। इसका मकसद मक्का में भीड़ को कंट्रोल करना है। इसके अलावा भिखारियों को भी दूर रखने की कोशिश की जा रही है। सऊदी अरब हुकूमत ने हज से जुड़े कानूनों की खिलाफ वर्जी को लेकर पाकिस्तान को सख्त चेतावनी जारी की है। दरअसल पाकिस्तान जैसे कई देशों के लोग हजारों की तादाद में इलीगल तौर पर सऊदी अरब चले जाते हैं। सऊदी अरब का कहना है कि जो इलीगली लोगों को मक्का तक लाएंगे उनकी गाड़ियों को भी जब्त कर लिया जाएगा जिन्हें सफर में इस्तेमाल किया गया हो। इसके अलावा इलीगल एंट्री वालों के सऊदी अरब आने पर कम से कम 10 साल के लिए बैन भी लगाया जाएगा। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला फोर्ट में नमाज अदा करने के लिए टिकट सिस्टम लागू करने के 3 साल बाद अब एएसआई से सिस्टम को हटाने की मांग उठी है। दिल्ली के मटिया महल असेंबली हलके में एमएलए आले इकबाल ने एएसआई डायरेक्टर को खत लिखकर नमाज के लिए टिकट सिस्टम को खत्म करने की अपील की। 2022 में एएसआई ने फिरोजशाह कोटला किले के खंडरों में वाक़े जामी मस्जिद में नमाज अदा करने के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए एंट्री फीस लागू कर दी थी। एएसआई ने मुबैयाना तौर पर ये फैसला इसीलिए लिया क्योंकि वो इसके रख रखाव के लिए जिम्मेदार था और किले में कोविड के बाद कुछ रिस्टोरेशन काम होने थे। इस फैसले की कई लोगों ने मजम्मत की लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। जामी मस्जिद में दिल्ली के मुख्तलिफ हिस्सों से अकीदतमंद आते थे क्योंकि इसे तुगलक के दौरे हुकूमत के दौरान दिल्ली में बनी 7 मस्जिदों में सबसे बड़ी माना जाता है। मटिया महल असेंबली हलके से एमएलए आले इकबाल ने कहा, पिछले कुछ समय से फिरोज शाह कोटला मस्जिद में
जुम्मे की नमाज के लिए टिकट मैंडेटरी किया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर आज एएसआई के डायरेक्टर और मस्जिद के इमाम के साथ बैठक हुई। बैठक में नमाज के लिए टिकट सिस्टम खत्म करने के बारे में तफसील से बात की गई और उन्हें एक खत भी सौंपा गया। इसको लेकर एमएलए आले मोहम्मद इकबाल ने कहा कि हमें उम्मीद है कि जल्द ही नमाज के लिए टिकट सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। यूपी में भगवान कृष्ण की सरजमी मथुरा और वृंदावन में कई अहम मंदिरों से मुसलमानों का बायकॉट करने की बढ़ रही कॉल को दरकिनार किया गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मुसलमानों की मंदिर में एंट्री रोकने या उनसे खरीदारी बंद करने की अपील की जा रही थी। बता दें कि वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के राजभोग सेवा अफसर ज्ञानेंद्र किशोर गोस्वामी ने कहा कि ब्रजमंडल में अकीदत सबसे अव्वल है। ये इल्म और यहाँ तक कि सन्यासी से भी ऊपर है। अगर किसी की अकीदत है और वो दर्शन के लिए आता है तो हमें क्यों उसका एहतजाज करना चाहिए। ये श्रीमद् भगवत के अव्वल चैप्टर में साफ लिखा है कि तारीखी मिसालों को गिनाते हुए गोस्वामी ने कहा है, बांके बिहारी हमें फर्क नहीं सिखाते। अकबर स्वामी हरिदास से मिलने आए और देवता के लिए इत्र तोहफे में दिया, जिसे स्वामी जी ने कबूल किया। मथुरा में काली मंदिर के महंत दिनेश चतुर्वेदी ने भी इसी तरह के ख्याल जाहिर करते हुए कहा, कैसे कोई एक अकीदतमंद को मंदिर में जाने से रोक सकता है। मंदिर पब्लिक प्लेस है, अच्छे और बुरे लोग हर मजहब में होते हैं। पहलगाम कशीदगी के बीच मोदी हुकूमत जात पात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी कराने जा रही है। पिछले कुछ वक्त से ओपोजिशन मुल्क में जात पात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी की मांग कर रहा था। ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने तो इसे चुनावी मुद्दा भी बना दिया था। अब जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच भारी कशीदगी है, सबकी निगाहें फौजी कार्रवाई पर लगी हैं। हुकूमत ने जात पात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी कराने का फैसला लेकर सबको हैरान कर दिया है। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णो देवी ने कहा कि सियासी मामलों की काबीना कमेटी ने आज ये फैसला किया है कि आगामी मर्दमशुमारी में जात पात को भी शामिल किया जाना चाहिए। अब इस फैसले की बड़ी अहमियत है, हर कोई इसे गेम चेंजर मानता है। अश्वनी वैष्णो ने कहा कि यह फैसला समाजी ताने बाने को ध्यान में रखते हुए और आइन की दफात को मद्देनजर रखते हुए लिया गया है। मरकजी वजीर विष्णु ने कहा कि 1947 के बाद से कोई भी जात पात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी नहीं हुई है। मनमोहन सिंह ने जात पात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी की बात कही थी। कांग्रेस ने जात पात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी के मुद्दे का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए किया है। मर्दमशुमारी के अदादोशुमार को हसास माना जाता है और इसके बड़े असरात होते हैं। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, कौमी समाजी इमदादी प्रोग्राम और हलकों की हदबंदी जैसी कई स्कीमें उन पर इंसिहार करती हैं। हुकूमतों के अलावा सनतकारी में डाटा का इस्तेमाल, माहौलियाती और तरक्याती इरादे भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जून 2024 तक भारत दुनिया के उन 44 मुल्कों में शामिल था जिन्होंने इस दहाई में मर्दमशुमारी नहीं कराई थी। पहलगाम हमले को लेकर मुमकिन फौजी कार्रवाई के मद्देनजर भारत ने पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। एयर स्पेस 30 अप्रैल से 23 मई तक बंद कर दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान के लिए अपनी फजाई हदूद बंद कर दी है। फजाई हदूद को 30 अप्रैल से 23 मई तक बंद किया गया है। इस अरसे के दौरान पाकिस्तान के जरिए रजिस्टर्ड, ऑपरेटेड या लीज पर लिए गए तैयारों समेत पाकिस्तानी फौजी तैयारों को खित्ते में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। पाकिस्तान के फजाई हदूद बंद होने से वहां की एयरलाइनों को भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ेगा। मिसाल के लिए पहले पाकिस्तान तैयारे चीन, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और श्रीलंका जाने के लिए भारतीय फजाई हदूद का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब जब फजाई हदूद बंद कर दिया गया है तो उनके विमान को फिर से इन मुल्कों तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी होगी। भारतीय फजाई हदूद बंद होने से पहले पाकिस्तानी मीडिया ने बताया था कि पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA ने गिलगित, कारदू और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए अपनी उड़ानें मंसूख कर दी हैं। उर्दू रोजनामा जंग ने खबर दी है कि PIA ने कराची और लाहौर से स्कार्दू जाने वाली 2 उड़ानें मंसूख कर दी हैं। इस्लामाबाद से स्कार्दू और गिलगित जाने वाली कुल 6 उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। पाकिस्तान ने अपने फजाई हदूद की निगरानी भी कड़ी कर दी है। NIA के डायरेक्टर जनरल सदानंद दाते पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मकाम पर पहुंचे। 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की NIA की टीम जांच कर रही है। NIA की एक खास टीम हाईटेक इक्विपमेंट्स के साथ बायसरन में मौका-ए वारदात पर पहुंची। NIA बायसरन घाटी में 3D मैपिंग करेगी ताकि दहशतगर्दों के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स का सटीक पता लगाया जा सके। जरायों के मुताबिक अब तक दर्ज चश्मदीदों के बयानों के बेस पर 3D मैपिंग की जाएगी। इससे दहशतगर्दों की एंट्री और एग्जिट पॉइंट की पुख्ता मालूमात मिल पाएगी। इससे पहले NIA की टीम ने करीब 7 घंटे तक बायसरन घाटी में जांच की।
टीम के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और फोरेंसिक की टीमें भी थीं। जरायों ने बताया कि एनआईए की टीम वहां सबूत इकट्ठा करने और फैक्ट्स खंगालने के लिए मौका वारदात पर गई थी। मौका वारदात से इकट्ठा किए गए सैंपल्स और पूछताछ के दौरान घोड़े वालों और बायसरन में काम करने वाले दूसरे लोगों के बयान की भी पड़ताल की जाएगी। बायसरन घाटी के आसपास 3 किलोमीटर के दायरे को खंगाला जा रहा है ताकि हमलावर दहशतगर्दों के आने जाने के रूट के बारे में सुराग हाथ लग सके। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को दहशतगर्दों ने सयाहों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 26 लोगों का बेरहम कत्ल कर दिया था। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती कशीदगी के बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद असीम मुनीर के मुल्क छोड़कर भागने की खबरों ने सोशल मीडिया पर हैशटैग और मीम्स की बाढ़ ला दी। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि जनरल मुनीर नई दिल्ली में सिफारती हमले के बाद से लापता है। इन गैर मुस्दिका रिपोर्टों में दावा किया गया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ या तो अपने खानदान के साथ मुल्क छोड़कर भाग गए हैं या रावलपिंडी में एक बंकर में छिपे हुए हैं, जबकि मुल्क के सियासी रहनुमाओं ने भारत के खिलाफ अपनी बयानबाजी दुगनी कर दी है। मुनीर के ठिकाने के बारे में ऑनलाइन चर्चाएं तेज होने के साथ ही माइक्रो ब्लॉगिंग साइट प्लेटफॉर्म एक्स पर हैशटैग मुनीर आउट ट्रेंड करने लगा है। सरहद के दोनों तरफ से सार्फिन हाल के दिनों में मीडिया से पाकिस्तानी आर्मी चीफ की गैर मौजूदगी पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि कयास आराइयों के तेज होने पर पाकिस्तान के वजीर आजम के दफ्तर से 26 अप्रैल को एक प्रोग्राम में वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ जनरल मुनीर की एक तस्वीर पोस्ट करके सूरत हाल वाजे करने की कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया सार्फिन ने पोस्ट के वक्त और उसमें तारीख के वाजे जिक्र पर सवाल उठाए। एक सार्फिन ने तो इसे एआई के जरिए तैयार की गई फर्जी तस्वीर तक कह दिया, जो आर्मी चीफ की गैर मौजूदगी में कयास आराइयों की तरदीद करने के लिए पोस्ट की गई थी। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक वजीर खारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तानी और भारतीय हुकाम से बात की है और उसने कशीदगी कम करने को कहा है। मार्को रूबियो ने पाकिस्तान से पहलगाम में हुए वहशियाना हमले की मजम्मत करने और इसकी जांच में ताउन करने को कहा है। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा है, अगर भारत ने फौजी टकराव का रास्ता चुना है तो ये उनकी पसंद है, ये मामला आगे कहाँ जाएगा ये हमारी पसंद होगी। आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक को उनकी मौजूदा जिम्मेदारी के अलावा कौमी सलामती के मुशीर का इजाफी चार्ज भी दिया गया है। भारत और पाकिस्तान को कशीदगी कम करना चाहिए और तनाज़े का सिफारती हल तलाशना चाहिए। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने बुध को पाकिस्तान और भारत से राब्ता किया। अमेरिकी महकमाए खारजा के मुताबिक मार्को रूबियो ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले की मजम्मत करने को कहा। अमेरिका के मुताबिक वजीर खारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान हुक्काम से इस हमले की जांच में ताउन करने पर जोर दिया। अमेरिका के मुताबिक मार्को रूबियो ने पाकिस्तान से भारत के साथ कशीदगी कम करने, सीधे राबता बहाल करने और दक्षिण एशिया में अमन और सलामती बनाए रखने के लिए काम करने को कहा है। अमेरिका के मुताबिक दोनों लीडरान ने दहशतगर्दों को उनकी तशद्दुद की कार्रवाइयों के लिए जवाबदेह ठहराने के अज़्म का अयादा किया। बीबीसी के मुताबिक अमेरिका के वजीर खारजा ने शहबाज शरीफ के बाद बुध को भारतीय वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर से फोन पर बात की। अमेरिकी महकमाए खारजा के मुताबिक मार्को रूबियो ने पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले में लोगों की मौत पर उनकी ताज़ियत का इजहार किया और दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के साथ ताउन करने के अमेरिका के अज़्म को दोहराया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने हम मनसब अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से बात की है। उन्होंने कल अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर चर्चा की। इसी के साथ साथ इसके मुलजिमों और हिमायतियों को इंसाफ के कटघरे में लाया जाना चाहिए। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने हम मनसब अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से बात की। इस दौरान जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच बड़ी कशीदगी पर बात हुई। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, कल अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर चर्चा की। इसके मुजरिमों और हिमायतियों को इंसाफ के कटघरे में लाया जाना चाहिए। काबिले गौर है कि जम्मू कश्मीर में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद से भारत हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार को इस बात का इरादा किया था कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के पीछे के दहशतगर्दों और साजिश में शामिल लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मुतासिरों को इंसाफ मिलेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में भारतीयों की एकजुटता मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है। खालिस्तान हिमायत याफ्ता
गुरपंत सिंह पन्नू ने पाकिस्तान से कशीदगी के बीच भारत को धमकी दी है। पन्नू का कहना है कि अगर दोनों मुल्कों के बीच जंग होती है तो इंडियन पंजाब पाकिस्तान का साथ देगा। इससे पहले भी अलहदगी पसंद ने पाकिस्तान की हिमायत की बात कही थी। पाकिस्तानी अखबार द डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पन्नू ने एक वीडियो पैगाम में कहा, अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो ये भारत और मोदी की आखिरी जंग होगी। पंजाब भारतीय कब्जे से आज़ाद हो जाएगा। उसने ऐलान किया, भारतीय पंजाब पाकिस्तानी फौज के लिए लंगर लगाएगा, हम भारतीय फौज को रोकेंगे। पन्नू ने यह भी कहा है कि भारतीय पंजाब के कैंट इलाकों में दीवारों पर चौक से पैगाम लिखा जाना शुरू हो गया है। इन पैगामों के जरिए अपील की जा रही है कि सिख फौजी पाकिस्तान के खिलाफ जंग ना लड़ें। इससे पहले भी एसएफजे ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें पाकिस्तान खालिस्तान जिंदाबाद का जिक्र किया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान के पटियाला वाक़े छावनी के पास खालिस्तान के झंडे नजर आए थे। पन्नू ने पाकिस्तान का साथ देने की बात कही है। उसने कहा, ये ना 1965 और ना 1971 है, आज है 2025। मैं पाकिस्तान की आवाम को भरोसा दिलाता हूं कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कोई भारतीय फौजी की इतनी हिम्मत नहीं होने देंगे कि वो पंजाब पार कर पाकिस्तान पर हमला करे, क्योंकि पाकिस्तान का नाम ही पाक है। पन्नू ने कहा, यहाँ पाकिस्तान को समझने की जरूरत है, सिख समझ चुके हैं। आरएसएस के सीनियर लीडर के प्रभाकर भट्ट ने पहलगाम में हाल ही में हुए दहशतगर्दाना हमले का जिक्र करते हुए हिंदुओं को सलाह दी कि हिंदुओं को अपने दिफा के लिए घर में तलवारें और चाकू रखने चाहिए। केरल के कासरगोड जिले के मंजेश्वर के विरकाडी में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए भट्ट ने कहा, हर हिंदू को अपने घर में तलवार रखनी चाहिए। अगर हिंदुओं ने पहलगाम हमले के दौरान तलवारें दिखाई होती तो वो काफी होता। उन्होंने ख्वातीन पर जोर दिया कि वो अपने बैग में आम अशिया के साथ चाकू भी रखें। आरएसएस लीडर का दावा है कि 6 इंच का चाकू रखने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, यदि आप शाम के बाद घर से बाहर हैं तो हमला होने के कभी इम्कान है। हमलावरों से इल्तिजा मत करो, बस उन्हें चाकू दिखा दो और वो भाग जाएंगे। माजी की फिरकेवारकाना कशीदगी का जिक्र करते हुए भट्ट ने कहा, पहले हिंदू मुस्लिम तनाजात के दौरान हिंदू भाग जाते थे, अब ये बदल रहा है। हमें खड़े होना चाहिए और सभी को अपनी तलवारें घर पर रखनी चाहिए। इस तबसरे पर पुलिस की तरफ से अभी तक कोई भी सरकारी बयान नहीं दिया गया है। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।